दिया गया 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, जैसे ये लिखा है, इतनी बात समझ में आ रही? कितनी संख्याएं थी? 6 संख्याएं। तो यहां से देखो 6 संख्याएं, ए बी सी डी ई और एफ। तो बोला गया 6 संख्याओं का औसत। अगर यहां से लेके यहां तक क्या देखें, औसत देखें, तो 6 संख्या का औसत कितना बताया गया 30। ठीक है, 6 संख्या का औसत कितना है 30। तो योग देखेंगे, योग मेरे पास कितना है 30 गुणे 6, तो 180। ऐसे ही यहां पे बोला गया कि पहली 4 संख्याओं का औसत, तो हमने यहां देखा 4 संख्याओं का औसत कितना है 25। तो इनका अगर हम योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 4 बराबर 100। ठीक है, ऐसे अंतिम, ये प्रथम थी, अंतिम 3 संख्याओं का औसत। तो कितना दिया गया था 35 और योग हमें निकालना है 3 गुणे 35, तो ये कितना हुआ 105। अब देखो मेरे पास जो योग आए ये 3 चीजें, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमने यहां कुल, अंतर, प्रथम और प्लस अंतिम। ठीक, तो कुल कितना है 180 अंतर, ठीक है, और ये 100 प्लस 105, तो 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 205। ये अंतर करेंगे, अंतर का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 205 में से 180 घटा दो, कितना आया 25। तो चौथी संख्या कितनी होगी 25। ऐसे ही हम इस सवाल को अलग तरीके से करते हैं, जैसे यहां पे हम लिखेंगे संख्या औसत और योग। ठीक है, तो कुल संख्याएं कितनी थी 6 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था 30। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे गुणा, संख्या गुणे औसत बराबर क्या होता है योग। ये कितना हुआ 180। ऐसे ही हमने यहां देखो प्रथम संख्याएं, प्रथम कितनी संख्याएं थी, प्रथम 4 संख्याएं जिनका औसत कितना था 25। तो 25 गुणे 4 किया कितना हुआ 100। ठीक, ऐसी अंतिम, अंतिम कितनी संख्याएं 3 संख्याएं, इन 3 संख्याओं का औसत कितना है 35। 35 गुणे 3 किया तो कितना आया 105। हम क्या करेंगे इन दोनों का योग करेंगे, क्या करेंगे योग, ये कितना हुआ 205 और ये कितना है 180, और इन दोनों का अब हम क्या करेंगे अंतर। ठीक है, क्या करेंगे अंतर, 205 माइनस 180, तो ये 25, ये 25 चौथी संख्या है, कौन सी संख्या है चौथी। ठीक है, जैसे सवाल दिया गया है 6 संख्याओं का औसत कितना है 28 है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 24 है। बोला कि पहली 4 संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम कितनी संख्याएं 4 संख्याएं, इनका औसत कितना है 24। 24 का गुणा 4 में करेंगे, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना हुआ 16 हासिल 1, और 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 और 1 9। ऐसे बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 34।
तीन संख्या, इनका गुणा करो किसमें, 34 में। इनका देखो तीन संख्याओं का औसत कितना है, 34। तो 4 तिया 12 हासिल 1, और 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना हुआ, 9। 9 और 1 10। ठीक, हम यहां देखेंगे कि कुल अंतर प्रथम माइनस अंतिम। ठीक है, तो यहां देखो कुल कितना है, 168 अंतर प्रथम कितना है, 96 और प्लस 102, 168 अंतर। ठीक, इन दोनों को जोड़ो, 6 और 2 8, 9 और 0 9 और 1। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो अंतर कितना हुआ, 198 माइनस 168 कितना आया, 0 और ये 30। तो चौथी संख्या कितनी निकलेगी जाके, 30। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 33। कितनी, 6 संख्याओं का औसत 33 है। ठीक है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 28, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 38, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। हम वही तरीका अपनाएंगे, संख्या औसत और योग। यहां पर हमने देखा कि कुल संख्याएं कितनी थी, कुल संख्याएं मेरे पास 6 थी, जिनका औसत कितना है, 33। 6 और 33 का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ, 6 और 3 का गुणा किया 18 हासिल 1, फिर 6 और 3 का फिर हम गुणा करेंगे, तो 18 और 1 19। ऐसी प्रथम कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्या, जिनका औसत कितना है, 28। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा 28 में करेंगे, 4 का गुणा 28 में करेंगे, 4 का गुणा किस में करेंगे, 28 में। 4 और 8 का गुणा कितना हुआ, 32 की 2 हासिल 3, और 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 और 3 11। बहुत बढ़िया। ठीक, और अंतिम संख्या, अंतिम कितनी, 3 संख्या, जिनका औसत कितना है, 38। 3 और 38 का हम गुणा करेंगे तभी हमें योग पता होगा। तो 8 तिया 24 हासिल 2, और 3 तिरका 9, 9 और 2 11। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले जोड़ेंगे और जितना आएगा उनका इसके साथ अंतर करेंगे। जैसे कुल अंतर प्रथम और प्लस अंतिम, मेरे पास कुल कितना है, 198 अंतर प्रथम कितना है, 112 और प्लस 114, 198 अंतर 2 और 4 6, 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब हम क्या करेंगे, 226 में से 198 को घटाएंगे। देखो 6 में से 8 जाएगा नहीं, इसको उधार दिया, यहां कितना हुआ, 16। 16 में से 8 गया 8, यहां कितना बचा 1, इसने इसको उधार दिया, यहां कितना हुआ 11। 11 में से 9 गया 2, तो ये कितना आया 28। तो चौथी संख्या कौन सी है, 28। ठीक है, चौथी संख्या कितनी है, 28। ऐसे हम यहां देखेंगे कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 34 है, और प्रथम 4 संख्याओं का औसत 27 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 44। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 44। हम क्या करेंगे, संख्या औसत और योग लिखेंगे। मेरे पास कुल संख्याएं कितनी थी, कुल संख्याएं थी 6, जिनका औसत कितना था, 34। अब हमें योग करना है, क्या करना है, योग। तो 6 का गुणा 34 में करो, 6 का गुणा 4 में किया, कितना हुआ 24। 24 की 4 हासिल कितना 2, और 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 तिया 18, 18 2 20, ये हुआ 204। और प्रथम
प्रथम कितनी संख्या है? 4 संख्या है। कितना औसत है? 27। 27 का गुणा 4 में करेंगे, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 10। अब अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 44। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 हासिल 1, और 4 तिया 12, 1 13। इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे? योग करेंगे, और नहीं तो सीधा यहां लिखेंगे कि कुल अंतर प्रथम और प्लस अंतिम। ठीक है, तो मेरे पास कुल कितना है? 204। बहुत बढ़िया। और अंतर 108 और प्लस 132। ठीक, 204 अंतर, 8 और 2 10, 3 और 0 3 और 1 हासिल की 4, 1 और 1 2। तो 240 में 204 घटाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे किया 240 और 204, कितना आया? 36। इसका ऑप्शन कितना है? 36। तो चौथी संख्या कितनी है? 36। दिया गया था 4 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। कितना है? 4 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो हम यहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे संख्या औसत और योग। उसने ये कहा कि 4 संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो योग कितना होगा? इनका और इनका हम गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 40 कितना हुआ? 160। फिर वो बोला कि 3 संख्याओं का योग क्या दिया गया था? योग, औसत नहीं दिया गया यहाँ पे, तो योग दिया गया है। योग कितना है? 75। अब वो कह रहे हैं चौथी संख्या ज्ञात करो। चौथी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इन दोनों का क्या करेंगे? अंतर। तो चौथी संख्या निकल आएगी 160 माइनस 75। इसको इसने उधार दिया 10, 10 में से 5 गया 5, यहां कितना बचा? 15, और 15 में से 7 घटाओ 8। तो ये चौथी संख्या कितनी हो गई? 85। ये कौन सी संख्या है? चौथी। ठीक है, आगे यहां पे दिया गया 3 संख्याओं का औसत कितना है? 27। दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी है। ठीक, और तीसरी संख्या पहली संख्या के 5 गुनी है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, या हो सकता है तुमसे बड़ी संख्या पूछ दे। बात समझ में आ रही है? या छोटी संख्या या बड़ी संख्या का अंतर पूछ दे, या फिर छोटी संख्या या बड़ी संख्या का योग पूछ दे, या छोटी संख्या या बड़ी संख्या का गुणन पूछ दे। कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे पहली संख्या ये कौन सी है? दूसरी संख्या ये कौन सी है? तीसरी संख्या। इसमें देखो क्या बोला गया था? दूसरी संख्या पहले के 3 गुनी है। तो मान लो पहली संख्या कितनी थी? x। अब इसका पहली की 3 गुनी कर दो, ये कितना हो गया? 3x। अच्छा, तीसरी संख्या पहली संख्या के 5 गुनी है, ये कितना हो गया? 5x। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? संख्याओं का योग बराबर संख्या और गुणे औसत। मेरे पास कौन कौन सी संख्याएं थी? x प्लस 3x और प्लस 5x। संख्या कितनी थी? 3। ठीक है, और औसत कितना था? 27। 27 और 3 का गुणा करो, तो 3 सत्ते 21 हासिल 2, और 3 दूनी 6 8, तो 81 हुआ। इनको जोड़ो। देखो हमने तुम्हें बताया था x x x, अगर किसी भी संख्या के पीछे x लिखा है और इनका तुम जोड़ नहीं कर पाते हो तो क्या करेंगे? ऐसे समझ लो कि ये क्या है? टॉफी है,
ये कितनी टॉफी है? एक टॉफी। ये कितनी टॉफी? 3 टॉफी। और ये कितनी टॉफी? 5 टॉफी। तो कितनी टॉफी हो गई? एक टॉफी ये, 3 टॉफी ये, कितनी हो गई? 4 टॉफी। और 5 और टॉफी मिली, 9 टॉफी। तो मेरे पास कितनी टॉफी हो गई? 9। यानी कि 9x बराबर कितना है? 81। हमें x की वैल्यू चाहिए। इन दोनों के बीच में गुणा का है, संबंध कैसा है? गुणा का। इसको हमने क्या काम कर दिया? इधर ले गए तो भाग का संबंध कर दिया। 9 का भाग करेंगे 81 में, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया? 9। तो एक जो संख्या है ये x का मतलब कितना? 9। और दूसरी संख्या कितनी है? 27। और तीसरी संख्या कितनी है? 45। अगर इसमें पूछ रहा है कि छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या कितनी? 9। और बड़ी संख्या अगर पूछता तो 45। ठीक है। 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25 का औसत कितना है? 15। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल तुम्हें कई मिलेंगे। तो हम यहां पे क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले हमने लिखा औसत। औसत बराबर संख्याओं का योग और बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो औसत कितना दिया गया था? 15 दिया गया था। और संख्याओं का योग 7 + 11 + 15 और प्लस x और प्लस 14 और प्लस 21 और प्लस 25। अब मेरे पास संख्याएं कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बटे में कितना है? 7। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का गुणा किसके साथ करेंगे? 15 में, क्योंकि यहाँ पे किसके है? भाग में है। तो हमने यहाँ लिखा 15 × 7 बराबर। अब इनको हम जोड़ते हैं, जैसे 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 7 23, 23 की 3 हासिल 2। अब दूसरी संख्याओं को जोड़ते हैं, दूसरे अंक को। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 7 और हासिल की 2 9। और प्लस में कितना है? x। अब हमें किसका मान निकालना था? x का। तो इसका और इसका गुणा करो, 7 × 35। ठीक है। और हासिल 3, 7 और 3 105। इसमें से कितना घटाएंगे? 93। तो 5 में से 3 गया 2 और यहाँ कितना? 10 में से 9 गया 1। तो x का मान कितना हो गया? 12। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सवाल दिया गया था 35, ठीक है, 39, 41 और x तथा 27 का औसत कितना है? 38। तो x का मान ज्ञात करो। वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? औसत बराबर संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो हमने यहां पे लिखा औसत बराबर योग बटे में क्या है? संख्या। मेरे पास औसत कितना था? 38। ठीक है, बराबर योग कितना है? 35 + 39 + 41 और प्लस x और प्लस 27। कितनी संख्याएं थी? 1, 2, 3, 4, 5 बटे में कितना है? 5। 5 का गुणा 38 में करेंगे, 38 × 5 बराबर। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो 35 + 39 और प्लस 41 और प्लस 27 और प्लस x। ठीक, अब इनको जोड़ो, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 की 2। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे अंक को जोड़ते हैं। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 3 12 और हासिल की 2। कितना हो गया? 14। ठीक है, और प्लस में कितना है? x। अब इनका गुणा करो, 5 का गुणा 8 में किया 40 हासिल 4, 5 या 15 और 4 19। बहुत बढ़िया। 190 - 142 बराबर कितना है? x। घटाएंगे इसको,
0 में से 2 गया, जाएगा नहीं। इससे उधार लिया 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 4 गया 4 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी है 48। उतारें इसे।